हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट फैक्ट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को शाम के 7:29 पर अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और इसी के साथ भारतीय क्रिकेट का एक युग यानी कि धोनी युग समाप्त हो गया। यह वीडियो हमारी तरफ से महेंद्र सिंह धोनी को एक ट्रिब्यूट है, लेकिन उससे पहले हमारे जिन फ्रेंड्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। उनके रिकॉर्ड्स के बारे में बात करना तो सूरज को दीप दिखाने वाली बात है और वैसे भी उनके रिकॉर्ड्स के बारे में सबको पता ही होगा, तो हम उनके रिकॉर्ड्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि उनको खोने से भारत ने एक बल्लेबाज, एक विकेट कीपर और एक कैप्टन, एक खिलाड़ी के रूप में 3 खिलाड़ी को खोया है। सही मायनों में 3D प्लेयर तो महेंद्र सिंह धोनी थे। एज ए कैप्टन तीनों आईसीसी टूर्नामेंट यानी कि आईसीसी T20 चैंपियंस ट्रॉफी एंड आईसीसी वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वर्ल्ड कप जीतने का सिर्फ उनको सौभाग्य प्राप्त है। उसके अलावा एज ए बैट्समैन ओवर 10,000 रन स्कोर करना विद एन एवरेज ऑफ ओवर 50 सिर्फ उनके नाम है। ऑब्वियसली विराट कोहली भी हैं, लेकिन जब उनका करियर समाप्त होगा तब ये रिकॉर्ड उनके नाम रहता है कि नहीं, ये अभी देखने वाली बात है। और एज अ विकेट कीपर वनडे इंटरनेशनल्स में सबसे ज़्यादा स्टंपिंग्स यानी 123 स्टंपिंग्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। ये कुछ वैसे रिकॉर्ड हैं जो कि हाल फिलहाल में जल्दी तो टूटने वाले नहीं हैं, इसलिए हमने इनके ऊपर बात की। मैं इस वीडियो में किसी और चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, उनके ऊपर बनी हुई मूवी धोनी सबने देखी होगी। उस मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि धोनी का करियर शुरू होने से पहले यानी कि इंटरनेशनल करियर शुरू होने से पहले उन्होंने एक कीनिया का टूर किया था, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और जिसके बेसिस पर वो इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए थे। मैं उस टूर के बारे में बात करूँगा कि कैसे उस टूर के लिए धोनी सिलेक्ट हुए थे, कैसे उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी थी और उसके बाद वो कैसे इंडियन टीम में आए थे, और साथ ही एक आध मिथ जो उनसे रिलेटेड हैं उसको भी तोड़ने का या उसका सच सामने लाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। फ्रेंड्स, इंडिया ए का ये टूर सिर्फ केनिया का नहीं था, बल्कि ये इंडिया ए का टूर अफ्रीका का था, जिसमें कि पहले लेग में इंडिया ए को जिम्बाब्वे जाना था और वहाँ से इंडिया ए की टीम कीनिया गई थी। इसी टीम में दिनेश कार्तिक भी शामिल थे, जो कि उस समय इंडिया अंडर 19 के विकेट कीपर थे और उस समय तक तय नहीं था कि इस दौरे पर इंडिया ए की विकेट कीपिंग कौन करेगा। कुछ लोग दिनेश कार्तिक के फेवर में थे और कुछ लोग महेंद्र सिंह धोनी के फेवर में थे। हालांकि जब इंडिया ए की टीम जिम्बाब्वे पहुंची तो बहुत जल्दी क्लियर हो गया कि मेन विकेट कीपर कौन है, और वो थे दिनेश कार्तिक। इंडिया ए के इस लेग के दौरान इंडिया ए ने जिम्बाब्वे टूर पे 3 फर्स्ट क्लास गेम खेले थे और 1 वनडे मैच खेला था। उन तीनों फर्स्ट क्लास गेम में दिनेश कार्तिक खेले थे और महेंद्र सिंह धोनी को 1 मैच खेलने का मौका मिला था। उस मैच में विकेट कीपिंग महेंद्र सिंह धोनी ने की थी और वनडे मैच भी दोनों ने खेला था, लेकिन उस मैच में विकेट कीपिंग दिनेश कार्तिक ने की थी। वनडे इंटरनेशनल्स में उस समय इंडिया की तरफ से विकेट कीपिंग राहुल द्रविड़ कर रहे थे और राहुल द्रविड़ ये ड्यूटी तकरीबन 3 साल से कर रहे थे और अब वो ये विकेट कीपिंग को कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। साथ ही इंडियन टीम एक विकेट कीपर ढूंढ रही थी जो कि लॉन्ग टर्म के लिए टीम में स्टे कर सके। सौरव गांगुली ने सेलेक्टर्स को यही कहा था कि एक ऐसा विकेट कीपर चाहिए उन्हें जो कि विकेट कीपिंग के साथ साथ बैटिंग भी कर सके। तो सेलेक्टर्स की नज़र में उस समय 3-4 यंग विकेट कीपर्स थे, उनमें से एक दिनेश कार्तिक भी थे। फ्रेंड्स, पार्थिव पटेल और दिनेश कार्तिक इंडियन टीम में रहने के मेन कंटेंडर थे। पार्थिव पटेल हालांकि मौका पा चुके थे और अपनी बैटिंग और विकेट कीपिंग से उतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाए थे, इसलिए वनडे टीम से उनका ड्रॉप होना तय हुआ। तो अब एक नया विकेट कीपर उनकी जगह सेलेक्ट करना था और वो या तो दिनेश कार्तिक या महेंद्र सिंह धोनी होते। जिम्बाब्वे लेग के बाद इंडियन टीम सेलेक्ट होनी थी और जिम्बाब्वे टूर पे महेंद्र सिंह धोनी को कुछ ज़्यादा मौके दिए ही नहीं गए। तो एज एक्सपेक्टेड दिनेश कार्तिक को इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट कर दिया गया।
और उनको सेलेक्ट करने का जो रीज़न दिया गया वो ये दिया गया था कि दिनेश कार्तिक इज अ बेटर बैट्समैन देन महेंद्र सिंह धोनी। हमारे सेलेक्टर्स डेफिनेटली हैड एन आई फॉर टैलेंट। खासकर 2 विकेट कीपर भी थे इस सिलेक्शन कमेटी में, सैयद किरमानी जो कि साउथ जोन से आते थे, जहां से दिनेश कार्तिक आते थे, और वो चीफ ऑफ सेलेक्टर्स भी थे, एंड किरण मोरे जो कि वेस्ट जोन से आते थे, जहां से पार्थिव पटेल आते थे। हालांकि किरण मोरे बाद में चीफ सेलेक्टर भी बने थे, उनके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे। दिनेश कार्तिक को सिलेक्ट करने का जो मेन रीजन दिया गया था वो ये था कि वो महेंद्र सिंह धोनी से बेटर बैट्समैन, और उसके पीछे एक लॉजिक था। लॉजिक ये था कि रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल जो कि तमिलनाडु ने जीता था, उन दोनों मैचेस में दिनेश कार्तिक ने सेंचुरी बनाई थी। अगर इस लॉजिक को माने तो बात गलत नहीं थी, सिर्फ इतनी सी गलती है इस बात में या इस लॉजिक में, वो ये कि रणजी ट्रॉफी के मैचेस फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं, जबकि जो टीम सेलेक्ट करनी थी वो वनडे मैचेस के लिए सेलेक्ट करनी थी। और वनडे मैचेस में रणजी ट्रॉफी का जो वनडे डोमेस्टिक होता है, उसमें धोनी ने उस सीजन में 4 मैचेस खेले थे, और उन 4 मैचेस में धोनी के स्कोर थे 128, 87, 41 एंड 26। तो इसको इग्नोर करके रणजी ट्रॉफी के मैचेस को देखकर दिनेश कार्तिक को सेलेक्ट कर लिया गया। हालांकि दिस प्रूव्ड एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर महेंद्र सिंह धोनी। क्यों? क्योंकि उसके बाद कीनिया टूर के लिए उनको विकेट कीपिंग मिल गई। दिनेश कार्तिक जिम्बाब्वे टूर के बाद इंडियन टीम को ज्वाइन करने चले गए, और कीनियन टूर के लिए महेंद्र सिंह धोनी इंडिया के पहले विकेट कीपर बन गए। हालांकि नमन ओझा को भी भेज दिया गया था टूर पे, और वनडे लेग के बाद फर्स्ट क्लास मैचेस में नमन ओझा ने कीपिंग की थी। लेकिन फिलहाल हम वो ट्रायंगुलर टूर्नामेंट की बात करेंगे, जिसमें कि इंडिया के साथ साथ, यानी इंडिया ए के साथ साथ पाकिस्तान ए और कीनिया की टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। फ्रेंड्स, वो टूर्नामेंट एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट साबित हुआ था। ऐसा नहीं है कि ए टीमें थी तो कमज़ोर टीमें थी। आप उस टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड का अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि इसमें जो 3 टीमें खेली थी, यानी कि इंडिया ए, पाकिस्तान ए और कीनिया, इनकी टीम कितनी मजबूत थी। कीनिया की तो इंटरनेशनल या फिर उनकी एक मतलब मेन टीम ही खेली थी। इंडिया ए की टीम और पाकिस्तान ए की टीम के प्लेयर्स, पहले अगर मैं पाकिस्तान ए टीम की बात करूं तो उसके कैप्टन थे मिसबाह उल हक, और उसके 14 प्लेयर्स जो उस टीम में, उस सेलेक्टेड 14 प्लेयर्स थे, उसमें से 13 प्लेयरों ने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला, कभी ना कभी मैच खेला। सिर्फ एक प्लेयर ने नहीं खेला था। और अगर इंडियन टीम की बात करें, उस इंडियन टीम की बात करें तो उस 14 में से 12 प्लेयर्स ने इंडिया के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट किया। सिर्फ 2 ऐसे प्लेयर्स थे जो इंडिया के लिए नहीं खेल पाए, और वो दोनों भी इंडियन टीम में सेलेक्ट जरूर हो गए थे, लेकिन कभी 11 में जगह नहीं बना पाए थे। तो यानी कि वो पूरे के पूरे 14 प्लेयर्स इंडिया के इंटरनेशनल प्लेयर्स थे। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज एक काफी कॉम्पिटिटिव सीरीज होनी थी, जिसके लिए फेवरेट्स पाकिस्तान ए थी और फिर इंडिया ए ऑब्वियसली। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होते ही इसमें 2 अपसेट हो गए। पहला मैच पाकिस्तान ए और कीनिया का हुआ, जो कि कीनिया ने 2 रन से जीत लिया, और फिर अगले ही दिन दूसरा मैच कीनिया का इंडिया ए से हुआ, जो कि वो इंडिया ए से भी 20 रन से करीब जीत गए। और इस मैच में धोनी ने 8 रन बनाए थे। धोनी ने ओपनिंग की थी और 8 रन पर वो आउट हो गए थे। हालांकि इस मैच के बाद इंडिया टीम के परफॉर्मेंस में सुधार आया था, और फिर इंडिया ए ने पाकिस्तान ए को, और इस टूर्नामेंट में हर टीम को दूसरी टीम से 3 बार खेलना था। तो इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच लीग मैचेस में 3 बार आमना सामना हुआ था, और कीनिया के साथ भी 3 बार सामना हुआ था। पहला मैच हारने के बाद इंडिया ने पाकिस्तान ए को तीनों मैच में हराया, साथ ही कीनिया ए को भी अपने बाकी बचे दोनों मैच में हराया था। दूसरा मैच इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच जो हुआ, उसमें इंडिया ने 222 रन चेज किए थे पाकिस्तान को हराने के लिए, वो इंडिया ने चेज किए, जिसमें कि धोनी का कंट्रीब्यूशन 70 रन का था।
उसके बाद अगला मैच उनका फिर से कीनिया ए से हुआ और उस मैच में इंडिया ने बड़ी आसानी से 10 विकेट से कीनिया ए को हरा दिया और धोनी की बैटिंग भी नहीं आई। नेक्स्ट मैच इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच जो नेक्स्ट मैच हुआ, वो मैच धोनी के लिए यादगार साबित हुआ। इस मैच में धोनी ने नंबर 3 पे बैटिंग की और 121 रन बनाए थे। इस मैच में धोनी के साथ साथ एक और प्लेयर ने सेंचुरी बनाई थी और वो थे गौतम गंभीर। इंडिया ने ये मैच 100 रन के ऊपर से जीता था। उसके अगले मैच में इंडिया ने कीनिया ए को फिर हराया और इस मैच में धोनी ने 30 रन बनाए थे। उसके बाद इंडिया का फिर से एक बार पाकिस्तान से मैच हुआ जो कि इंडिया ने 8 विकेट से जीता। इस मैच में धोनी नंबर 3 पे बैटिंग करे और उन्होंने 119 रन बनाए नॉट आउट रहते हुए। इस मैच का फाइनल मैच से पहले मतलब आखिरी लीग मैच पाकिस्तान ए और कीनिया के बीच हुआ था और उस मैच का जो विनर होता वो इंडिया के साथ फाइनल खेलने वाला था और उस मैच को फिर पाकिस्तान ए ने जीत के इंडिया ए के साथ एक और मैच फिक्स कर लिया अपना। फाइनल में इंडिया ए और पाकिस्तान ए का मैच हुआ जिसको कि इंडिया ए ने ये एक रेन इफेक्टेड मैच साबित हुआ था और इसको इंडिया ने डकवर्थ लुईस के मेथड के बेसिस पर इंडिया ने जीत लिया था। धोनी खास इसमें कुछ खास नहीं कर पाए थे। नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए उन्होंने 15 रन बनाए थे, पर फिर भी इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर महेंद्र सिंह धोनी थे। मैन ऑफ द सीरीज भी महेंद्र सिंह धोनी थे। फ्रेंड्स, इस परफॉर्मेंस के बाद जब इंडियन टीम वापस आई थी तब भी महेंद्र सिंह धोनी डायरेक्टली टीम में शामिल नहीं हुए थे और जो मिथ हम देखते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को सिलेक्ट कर लिया गया, सौरव गांगुली ने कहा कि धोनी को ट्राई करते हैं, वो अभी नहीं हुआ था। धोनी से सौरव गांगुली अभी भी कन्विंस नहीं हुए थे। अब इस पीरियड में रणजी ट्रॉफी के 3 और मैचेस खेले गए थे और जिसमें कि धोनी ने स्कोर किए थे 48, 97 और 128 और इन तीनों इनिंग्स में उनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर था। इसके बाद जाकर जब टीम सिलेक्शन होनी थी उस सिलेक्शन मीटिंग में महेंद्र सिंह धोनी को सिलेक्ट किया गया था और वो भी इसलिए क्योंकि दिनेश कार्तिक अपनी तमिलनाडु की टीम में भी सिलेक्शन के लिए प्रॉब्लम में थे और उनको नहीं सिलेक्ट किया जा रहा था। तो महेंद्र सिंह धोनी को वनडे में खेलने के लिए टीम में सेलेक्ट किया गया था। फ्रेंड्स, कीनिया के इस दौरे पर इंडियन टीम में महेंद्र सिंह धोनी के अलावा गौतम गंभीर, आकाश चोपड़ा, जेपी यादव, शिवशंकर पॉल, अमित भंडारी ऐसे प्लेयर्स शामिल थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से मिसबाह-उल हक के अलावा कामरान अकमल, जुनैद जिया इस टाइप के प्लेयर शामिल थे जो कि बाद में सब इंटरनेशनल प्लेयर्स बने थे। फ्रेंड्स, जर्नी समाप्त होने के बाद तो हर कोई तारीफ करेगा कि उसकी जर्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन जर्नी शुरू कहाँ से हुई थी इसको याद रखना ही अपने आप में सच्चा ट्रिब्यूट पेश करता है। मेरी नज़र में इस सीरीज से ही महेंद्र सिंह धोनी का नाम निर्माण जो भी कहें आप शुरू हुआ था और इसलिए हम इस सीरीज पे बात करना चाहते थे। साथ ही मैं एक बात से आप लोगों को और आगाह करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, हु सेलेक्टेड महेंद्र सिंह धोनी? सेलेक्टर्स? ना, महेंद्र सिंह धोनी वॉज गुड इनफ कि उनको चाहे जितना रोका गया वो अपने आप टीम में उन्होंने अपनी जगह बना ली। सेलेक्टर्स तो उनको इग्नोर कर रहे थे। पहले दिनेश कार्तिक, सबसे पहले पार्थिव पटेल, फिर दिनेश कार्तिक, फिर नमन ओझा, फिर कोई जब नहीं चला तब महेंद्र सिंह धोनी। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए ना कि दिनेश कार्तिक को महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर सेलेक्ट किया गया, उसमें कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन ये कहते हुए कि ही वॉज अ बेटर बैट्समैन देन महेंद्र सिंह धोनी। दिस यू विल कॉल एन आई फॉर सिलेक्शन। दिस इज व्हाट किरण मोरे डिड। फ्रेंड्स, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों में चूंकि धोनी रिटायर हुए हैं, हो सकता है आपको आपकी सोशल मीडिया पे फेसबुक पोस्ट आना शुरू हो जाए, द ग्रेट सेलेक्टर किरण मोरे सेलेक्टेड महेंद्र सिंह धोनी, द मैन हु मेड द करियर ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। फ्रेंड्स, ऐसे
अगर आप पोस्ट देखें उसी समय उसको डिसलाइक करें और वहाँ पर सच्चाई लिखें, बिकॉज दिस मैन किरण मोरे इज द मैन जिसने इंडियन टीम का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया था। फ्रेंड्स, दिस इज माई ट्रिब्यूट वीडियो टू महेंद्र सिंह धोनी। I will go on to say that there has been none better wicketkeeper than Mahendra Singh Dhoni that India has produced. मैं ये भी नहीं कह रहा विकेट कीपर बैट्समैन, मेरी नज़र में उससे बेहतर विकेट कीपर भी कोई नहीं, क्योंकि विकेट कीपर वो जो इफेक्टिव हो, दिखने में अच्छा होने से अच्छा नहीं होता, जो कैच पकड़े, जो स्टंपिंग करे, वो अच्छा विकेट कीपर होता है। महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड उस पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का इंडियन क्रिकेट के ऊपर इम्पैक्ट वो आज नहीं, आज से 5 साल बाद पता चलेगा, जब इंडिया विल प्रोड्यूस मल्टीपल विकेट कीपर बैट्समैन जो कि वर्ल्ड में जिनसे बेहतर विकेट कीपर बैट्समैन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।